देयर, मेरे YouTube के सारे व्यूअर्स को मेरा बहुत बड़ा नमस्कार। मैं हूं निहारिका HK और आप देख रहे हैं मुझे ऑन माय YouTube चैनल Easy Sculpt। वेलकम ऑन। Well, as you all know, Easy Sculpt is all about mental, emotional and physical sculpting। मैं अपने चैनल पे सिर्फ और सिर्फ वही आइडिया शेयर करती हूँ which are easy to apply in real life। Also, my last week's video which was 5 steps of clearing interview, उस वीडियो को इतने कम समय में इतने सारे व्यूज देने के लिए आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो हिप फैट को लेके या बटक्स फैट जो होते हैं उसको लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील करते हैं, क्योंकि हम मनचाहे कपड़े नहीं पहन सकते हैं, हमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है एंड देयर आर सेवरल रीजंस। बट डोंट वरी, ये चीज़ ओवरकम हो सकती है। हिप्स के ऊपर या बटक एरिया के ऊपर जो फैट्स होते हैं वो हम बहुत ईजीली रिड्यूस कर सकते हैं। So today we'll be talking about the 3 important steps to reduce hip fat। आप ये जान के बहुत खुश होंगे कि ये सारी एक्सरसाइजेस जो है वो आप घर पे कर सकते हैं एंड इसके लिए आपको कोई भी पैसा खर्च नहीं करना है। So these exercises are very easy, very effective and yes, very affordable। So let's start with it। 3 steps of hip fat reduction start करने से पहले मैं आपको एक बहुत important चीज़ बताना चाहती हूँ दोस्तों, मेरे personal experience। Well, remember one thing friends, body fat reduce करना ये एक बहुत lengthy procedure है और आजकल के ज़माने में we want everything instantaneous, हमें सब कुछ instant चाहिए होता है। बट रिमेंबर, जो भी चीज़ instant है वो जैसे instant आती है वैसे instant चली भी जाती है। वेल जो भी लोग ये सोचते हैं कि कुछ लेट्स से कोई XYZ शेक पीने से या फिर कोई मसाज पार्लर में जाके बैठने से या फिर लेट्स से कुछ पिल्स खाने से या कुछ फैट रिडक्शन बेल्ट लगाने से अगर उनके फैट्स रिड्यूस हो सकते हैं, सो लेट मी टेल यू, ये आपकी बिगेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग है और आप सही में खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। फैट रिडक्शन प्रोसेस कभी भी इन इजी स्टेप से होता ही नहीं है दोस्तों। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। आई वाज 96 kgs बिफोर। वेल सो फ्रेंड्स, द फर्स्ट पॉइंट विच यू हैव टू डू, जो आपको प्रैक्टिस करना है वो है आपको करना है ब्रिस्क वॉक ब्रिस्क वॉकिंग। ये आपको ट्राई करना है। एंड हाउ विल यू डू इट? आपको करना है ब्रिस्क वॉकिंग हाफ एन आवर इन द मॉर्निंग एंड हाफ एन आवर इन द इवनिंग। ब्रिस्क वॉकिंग माने तेजी से चलना। ओके, सो हाफ एन आवर आपको मॉर्निंग में चलना है एंड हाफ एन आवर आपको इवनिंग में चलना है। एंड रिमेंबर, जब भी आपको प्यास लगे, वेन एवर यू फील थर्स्टी, आपको सिर्फ लूक वार्म वाटर यानी गुनगुना पानी ही कंज्यूम करना है। 24/7 दिन भर में कभी भी जब आपको प्यास लगे, सो रिमेंबर, गैस चालू कीजिए, वहाँ पे पानी रखिए, उसे गुनगुना गर्म कीजिए एंड देन ओनली हैव दैट वाटर। रिमेंबर, आप कितने ही खाई में हो, कितने ही आपको इम्पोर्टेंट अर्जेंट काम हो, बट गुनगुना पानी ही आपको 24/7 कंज्यूम करना है। इससे होगा ये कि जो भी आप फैट रिड्यूस करना चाह रहे हैं थ्रू ब्रिस्क वॉकिंग, वो आपको इफेक्ट देगा, मानिए लूक वार्म वाटर एड ऑन करेगा उसमें फैट रिडक्शन में, काफी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखेंगे। नाउ माय पॉइंट 2 इज, आप घर के ही घर में हिट एक्सरसाइजेस ट्राई कर सकते हैं। HIIT, हिट माने हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जिसे हम हिट एक्सरसाइजेस बोलते हैं। दिस इज वेरी गुड फॉर हिप फैट रिडक्शन, यानी बटक एरिया के ऊपर जो आपका फैट जमा हो जाता है उस पर्टिकुलर एरिया पे ये एक्सरसाइजेस माने हिट एक्सरसाइजेस काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। हमारे हिप पोर्शन पे या फिर जो हमारा बटक पोर्शन है उसमें 3 मेजर मसल्स होते हैं जो उसका स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं।
the gluteus maximus, gluteus minimus and gluteus medius. So हिट एक्सरसाइजेस ऑल ओवर द गूगल है, काफ़ी सारे बुक्स भी है जिसमें हिट एक्सरसाइजेस के बारे में आपको बताया गया है. सो अगर आप गूगल पे कहीं भी सर्च करेंगे HIIT ऑल ओवर द गूगल इट्स देयर कि किस तरह से आप हिट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. हिट एक्सरसाइजेस माने काफ़ी सारे एक्सरसाइजेस का एक समावेश. हिट में बहुत सारे एक्सरसाइज के फॉर्म होते हैं जो आपको 10 से 15 मिनट में करने होते हैं, वन आफ्टर दी अदर. इन सारी एक्सरसाइजेस का समावेश होना चाहिए जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ. उसमें क्या क्या होना चाहिए जो इम्पोर्टेंट है? उसमें होना चाहिए स्क्वाट्स, उसमें होना चाहिए लंजेस, उसमें होने चाहिए बर्पीज, उसमें होने चाहिए स्टेप अप्स, उसमें होने चाहिए सिट अप्स, उसमें होने चाहिए लंजेस. ये सारी चीज़ों का समावेश उस पर्टिकुलर हिट एक्सरसाइज में होना काफ़ी ज़रूरी है. पर अगर आप इसमें और भी कुछ ऐड करते हैं सो वेल एंड गुड, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है. ये आपके हिप फैट रिडक्शन में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे. एंड माय थर्ड एंड द फाइनल पॉइंट इज, आपको फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट तो ऑब्वियसली फॉलो करना है हिप फैट रिडक्शन के लिए, लेकिन उसके साथ साथ आखिरी में आपको करना है मसाज. जी हाँ, उस पर्टिकुलर एरिया का, माने आप हिप फैट रिड्यूस करना चाह रहे हैं तो जब भी आपकी एक्सरसाइज हो जाती है तो नहाने से पहले आप उस पर्टिकुलर एरिया पे कोई भी आपके पास जो क्रीम हो या इवन ऑयल विल डू, कोई भी जो ऑयल हो वो उस पर्टिकुलर एरिया पे लगाइए. उससे उस पर्टिकुलर एरिया की मसाज कीजिए. या आप मसाज एक्सरसाइज के पहले कर सकते हैं या फिर आप एक्सरसाइज होने के बाद और नहाने से पहले मसाज कर सकते हैं. अब मसाज से क्या होगा? मसाज से होगा ये कि बहुत बार जब फैट हमारा रिड्यूस होता है तो उस पर्टिकुलर एरिया की स्किन जो है वो सैगी होना स्टार्ट हो जाती है, लाइक अ बलून. बलून से जब आप हवा निकालते हैं तो कैसे वो अलग ही तरह से श्रिंक हो जाता है, राइट? तो उसी तरह से हमारी बॉडी भी रिस्पॉन्ड करती है. सो सैगी आपकी स्किन ना हो उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर एरिया को मसाज करना है. कम से कम 10 मिनट के लिए दोस्तों आपको उस पर्टिकुलर एरिया को मसाज करना है विद एनी क्रीम और एनी ऑयल. सो माय पॉइंट 1 वाज कि आपको तेजी से चलना है, ब्रिस्क वॉकिंग, हाफ एन आवर इन द मॉर्निंग, हाफ एन आवर इन द इवनिंग, और आपको 24 घंटे गुनगुना पानी यानी लूकवार्म वाटर ही पीना है. ऑल्सो मेरा सेकेंड पॉइंट था हिट एक्सरसाइजेस, जिसमें मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस के नाम आपको बताए थे, वो आपको प्रैक्टिस करना है. एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मसाज. आपको उस हिप एरिया पे बिफोर एक्सरसाइज या आफ्टर एक्सरसाइज, बिफोर टेकिंग अ बाथ, आपको मसाज करना. आप दोस्तों ये 3 पॉइंट्स फॉलो करेंगे सो लेट मी टेल यू विद इन 2 मंथ्स आपको रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट हो जाएगा. सो मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहती हूँ, कीप मूविंग गाइस. माने ऐसा नहीं कि एक जगह पे बैठ गए तो वहीं पे दिन भर बैठे रहना. इट्स फॉर एवरीवन. कीप मूविंग. अगर आप ऑफिस में भी वर्क कर रहे हैं और अगर आपका सिटिंग जॉब है सो रिमेंबर कीप मूविंग. एक बहाना ढूंढिए, किसी भी चीज़ के लिए मूव कीजिए. अगर आप पानी लेने जा रहे हैं तो किसी के हाथों मत बुलाइए, खुद लेने जाइए. फाइल उठाने खुद जाइए. डू एवरीथिंग ऑन योर ओन. अगर आप घर पे भी है तो सिर्फ बैठे मत रहिए, सिर्फ टीवी मत देखते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए. अगर आपको आज का मेरा वीडियो ठीक लगा है या यूजफुल लगा है तो वीडियो के नीचे लाइक